हम बोलते हैं ना भाई 3 प्रकार के ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों का ऋण है, पितृ ऋण है, जनेऊ पहन के 3 प्रकार के ऋण हैं वो हमें उतारने हैं। संन्यास ले लिया तो हमें ऋषियों का ऋण उतारना है। कोई ऋषियों का ऋण नहीं उतार पाएंगे। यदि अपना ही ऋण नहीं उतारा तो ऋषियों का कहाँ उतारेंगे। यदि अपने किए हुए कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, आपको कहा गया था परीक्षा देनी है, परीक्षा दी नहीं, तो आपकी आत्मा क्या कहेगी कि आप कैसे हैं, वादा पूरा करने वाले व्यक्ति हैं या आलसी व्यक्ति हैं। आलसी ऐसे कहेगी आपकी आत्मा, उसको कैसे झुठला सकते हो आप, वो तो सब कुछ जानती ही है आत्मा। तो आत्मा कहेगी आप बिल्कुल बेकार आदमी हो, आप महा आलसी हो, आप प्रमादी हो, आप कोई योग नहीं कर सकते, आप कोई सेवा नहीं कर सकते हो। अनजाने में कहेगी वो, मतलब साइलेंटली कहेगी, ऐसे बोलेगी नहीं। और जिस दिन आपने अपना वादा पूरा किया, आपने 4 बजे कहा था, 4 बजे आप उठ गए, कैसे भी उठ गए, नींद आ रही थी तो भी उठ गई, आंखें नहीं खुल रही थी तो भी आंखों पे पानी डाल डाल करके उठ गई। फिर दिन में भले ही आप सो गए, बहुत ज्यादा थकान हो रही थी तो, लेकिन आप उठे। आप उठे तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो वो फिर उस बात को समझ लेती है, भाई ये जो आत्मा है ये जो निर्णय लेती है उसको ये करती है, तो हेल्प करता है फिर आपकी, ये करने ही वाला है। तो आपने परीक्षा नहीं दी, आपने अपने अंदर एक बीज बो दिया सकारात्मकता का कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता हूँ, मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं पालन करता हूँ। आप कोई भी एक काम, छोटे से छोटा एक काम आप 3-4 महीने लगातार करो, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। कोई भी छोटा भी काम हो सकता है, बाह्य दृष्टि से आप कहोगे ये भी कोई नियम है, कोई भी एक नियम लेके आप उसको 3-4 महीने लगातार करो, एक दिन भी मिस किए बिना। आप कोई यज्ञ का नियम ले लो, व्यायाम का ले लो, प्राणायाम का ले लो, ध्यान का ले लो, मंदिर जाने का ले लो, स्वाध्याय का ले लो, कोई भी एक नियम छोटा सा जिसमें आपको परेशानी ना हो, आप जिसको ये कहें कि ये मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरी रुचि है इसमें, सहजता से कर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक दिन भी मिस मत करना। फिर तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, मैं अपने सब वादे पूरा करता हूँ। और फिर आपकी आत्मा आपसे बड़े निर्णय करवाएगी कि जब ये इस काम में अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकता है तो ये बड़े वाले में भी कर सकता है। ये आत्मा की शक्ति बढ़ती है, ये संस्कार बनते हैं हमारे। इसलिए चाहे आपको कितना भी याद है, कैसा भी याद है, लेकिन आप हमेशा उस काम को करो जो आपको कहा गया है। परीक्षा के लिए कहा गया है तो उसको दो। क्या होगा, थोड़े नंबर ही कम आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक काम तो पूरा तो किया ना, कम से कम उसमें प्रमाद तो नहीं ना किया, तो उससे आपकी आत्मा की शक्तियां बढ़ेंगी। फिर एक बार आप वादा करो कि हमें अपना हर काम पूजा की कैटेगरी में लाना है, सब काम मेरे कैसे होंगे, पूजा। और उस काम को करने से पहले आप अपने अंदर ही एक क्षण के लिए भगवान को याद करो कि भगवान जी ये काम कर रहा हूँ आपकी पूजा के लिए, आप इसको स्वीकार करना। और आप देखेंगे कि थोड़े दिन में इस वाली प्रैक्टिस को आप 3-4 महीने लगातार करो, सब काम करते हुए एक क्षण के लिए अपने अंदर एकाग्र हो जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और 3-4 महीने आप करो उसको, आपको खुद महसूस होगा कि कुछ चेंज हो गया, रूपांतरण हो रहा है शक्तियों का। शक्ति वो ही है, कुछ नया नहीं आया है, वो ही शक्तियां हैं, वो ही इंद्रियां, वो ही मन, वो ही बुद्धि, वो ही वाणी, वो ही दृष्टि, वो ही हाथ, वो ही पैर, वो ही पढ़ाई, वो ही लोग, आसपास रहने वाले वो ही लोग, सब कुछ बदल गया। पहले जो सब इरिटेट करते थे अब वो सब सहायता करने वाले दिखते हैं। पहले जो सब परेशान करने वाले दिखते थे अभी वो भगवान का रूप दिखते हैं, सहायता करने वाले दिखते हैं, ये दिव्य आत्माएं हैं ऐसे दिखते हैं। सब कुछ वो ही है, लेकिन अंदर सब बदल गया अभी।
ऐसा होता है। यही गीता का उपदेश, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी पूजा करके, अपने कर्मों को हमें वैसा बनाना है। और ये दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए। कुछ संबंध ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, अगर उनमें रिदम ना हो, उनमें हार्मनी ना हो, उनमें प्रीति ना हो, तो हमारे पास चाहे करोड़ों रुपए आ जाएं, दुनिया भर की दौलत आ जाए, मन को शांति नहीं मिलती है। और हम पैसे कमा के उनके साथ झगड़ा करते रहते हैं। हम कहते हैं हम इतना धन कमाएंगे, हम इतना गाड़ी मोटर कार बंगले ये बनाएंगे, आपको करके दिखाएंगे। हम क्या है, दिखा तो देंगे लेकिन मन में प्रीति तो पैदा नहीं हुई ना, तो वो सारा तो इसलिए जो संबंध हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखते हैं, आपके लिए वो माता पिता गुरुजन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके वरिष्ठ हो सकते हैं, या संसार में रहते हैं तो पति पत्नी बच्चे अन्य संबंधी, कोई भी एक रिश्ता हो सकता है। या उन संबंधों की खुशी के लिए कभी आपको हारना भी पड़े तो हार जाना। जब पिता और पुत्र खेलते हैं ना, बालक छोटा होता है, बैट बॉल खेलते हैं, बच्चा कहता है मेरे को बैट बॉल खिलाओ, मेरे साथ खेलो, तो पिता क्या करता है, खुद जीतता है, बच्चे को जिताता है, खुद हार जाता है। क्यों हार जाता है, जानबूझ के हार जाता है। क्यों, बच्चे की खुशी के लिए, अपनों की खुशी के लिए। कभी कभी अंदर यदि संघर्ष चल रहा हो तो हार जाना। रनिंग करते हैं, बच्चा भी दौड़ता है, पिता भी दौड़ता है, तो आगे किसको जाने देता है पिता, बच्चे को। वो ज्यादा आगे जा सकता था ना, लेकिन जाता नहीं है। तो जो संबंध हमारे लिए महत्व रखते हैं, कभी अगर उनमें कोई संघर्ष की स्थिति बने तो अपनों से एक कदम पीछे हार जाना। वो अच्छा, उनको खुश देख के आपको खुशी मिलेगी, अगर उनको उसमें खुशी मिल रही है तो उनको खुशी देना, या फिर वो संबंधों से आप हट जाना। फिर संघर्ष वाली स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ ऐसा है आपको ये लगे कि इस संबंध के बिना भी मेरा काम चल रहा है और ये संबंध मेरा कहना मान नहीं रहा है, तो फिर उधर रस्साकस्सी नहीं करना। ठीक है भाई, आप अपने ढंग से चलो, हम अपने ढंग से चलेंगे। पर कुछ संबंध ऐसे हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। माता पिता गुरुजन अगर वो नाराज हो जाएं, बोलना छोड़ दें, तो हमारे अंदर अंदर कुछ कचोटता रहता है, वो हम नहीं रह सकते हैं। तो फिर वहां हार जाना। अपनों से भले ही आप हार जाना, लेकिन अपने से कभी मत हारना। जब युद्ध अपने साथ हो ना, तब हमेशा जीतना आप। अपने से मतलब अपनी दुर्बलताओं के साथ जब युद्ध हो, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा डर तनाव जो भी हैं जिनको हमें जीतना, उनके साथ जब युद्ध हो तो आप हमेशा जीतना। आप बोलना कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं आत्मा हूं, मैं हार नहीं सकता इनसे, यहां मुझे जीतना ही है। हाँ बोलो बेटा, इनको माइक दे देना, इनको कुछ पूछना है। दीदी जैसे संबंधों में अगर हम हार जाते हैं तो सामने वाला कई बार ये सोचता है कि हम दब गए, और उसे मतलब इस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम दब गए, हम पीछे हट गए। तो उस मतलब सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए हार रहे हैं, क्योंकि हार के आपको अच्छा लगता है, नहीं कि उसकी खुशी के लिए। अगर वो ऐसे सोच भी रहा है कि ये तो डर गया, और फिर वो और ज्यादा करता है आपको परेशान, तो आपको क्या सोचना है कि ये मैं इसके लिए नहीं कर रहा। हम उस समय हम क्या सोचते हैं, अच्छा मैंने तो इसके लिए इतना सहन किया, ये मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। नहीं, मैंने उसके लिए नहीं किया, मैंने मेरे लिए किया, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा लाभदायक है, मेरे लिए मेरा उत्थान करने वाला है। तो जो चीज मेरे फायदे के लिए है
वो मुझे 1000 बार भी करनी पड़े तो मैं काउंटिंग थोड़ी करूंगी। जो खाना मुझे ये पता है कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए है, तो वो खाना मैंने आज तक कितनी बार खाया, कोई काउंटिंग थोड़ी की मैंने कि मैंने कितनी बार दूध पिया। मेरे दूध पीने से किसी दूसरे को अच्छा ना भी लग रहा हो तो भी क्या मैं दूध पीना छोड़ती थोड़ी ही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता हो मेरे लिए लाभदायक है। दूसरे को अच्छा नहीं लगता है तो ना सही, दूसरा ना समझे तो ना सही। दूसरा कह रहा है कि क्या ये दूध पी रहे हैं, हम देखो बियर पीते हैं, ये तो बेकार आदमी है, वो हमारी इंसल्ट कर रहा है। उसको करने दो, हमें पता है ना मेरे लिए अच्छा है। और मेरे को ये पता है कि मैं एक बहुत विशेष आत्मा हूँ और मैं सात्विक जीवन जीती हूँ। मैं दुर्गुणों से कभी भी पराजित नहीं होती हूँ, विजेता होती हूँ मैं। तो हम अच्छा काम क्यों करें? क्योंकि हम अच्छे हैं इसलिए करें। वो वैसा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा तो वो भी अच्छी है पर उसके संस्कार अभी अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। वो नहीं कर पा रहा है, वो हमारी अच्छाई को भी नहीं देख पा रहा है, ये बेचारी उसकी वीकनेस है। तो हम ये तो प्रार्थना तो कर सकते हैं कि वो भी अच्छी ही बने आत्मा, वो भी अपनी इन बुराइयों को जीत सके, लेकिन हम भी उसके पीछे नीचे गिर जाएं ये हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अच्छे हैं, हम इसलिए अच्छा करेंगे, और वो अच्छा हमें एक बार नहीं 1000 बार भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि हम नहीं खड्डे में गिरने वाले हैं। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि हमें दिक्कत तब होती है जब हम दूसरे के लिए करते हैं कि मैं इसके लिए इतना सहन कर रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा है, तो ठीक है आज इसको बता ही देते हैं। तो फिर वो 10 दिन की कसर वो एक ही दिन में निकल जाती है। और जब पहले से ये क्लियर है मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो आज एक बार और करना पड़ा, इसका मतलब भगवान मेरी और ज्यादा शक्ति बढ़ा रहे हैं। जब जितनी बार आपने किया ना उतनी बार आपकी पावर बढ़ती चली गई। एक बार आपने किया तो आपकी शक्ति बढ़ी 1%, 2 बार सहन किया तो 2%, 10 बार सहन किया तो 10%, 50 बार सहन किया तो 50%, और 90 बार आपने सहन किया तो 90% आपकी पावर बढ़ गई। और एक दिन उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा। फिर ऐसे हम अपनी पावर को बचा के बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए आपने देखा भक्तों की जीवनियाँ, उन पे जितने अत्याचार होते गए वो फिर सहन करते गए, फिर अत्याचार हुआ, फिर कुछ उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और एक समय ऐसा आया कि एक छोटे से बच्चे ने, प्रहलाद ने, अपने इतने पिता हिरण्यकश्यप को, इतने शक्तिशाली पिता को हरा दिया। वो तो राजा था, उसके पास इतना ऐश्वर्य था, इतनी सेनाएं थी, वो जितने वो जुल्म करता गया वो अपनी पावर को बढ़ाता गया बच्चा। और एक दिन उसकी सात्विकता ने उसकी राजसिकता और तामसिकता को पराजित कर दिया। तो बदी हमेशा किससे हराई जा सकती है? नेकी से। बदी को बदी से नहीं हराया जाता, वो तो बढ़ाया जाता है बदी को बदी से। एक व्यक्ति बदी कर रहा है, हम भी बदी कर रहे हैं, तो वो तो फिर और बढ़ती चली जाएगी। यही हो रहा है संसार में। असली पर रूप से पराजित करना बुराई को अच्छाई से किया जा सकता है। आग को आग से बुझाएंगे कि पानी से? आग से आग नहीं बुझेगी, घी से भी नहीं बुझेगी, और ज्यादा लग जाएगी। उसको बुझाना है तो उससे एंटी चाहिए, तो उसको पानी से बुझाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति बुरा आचरण कर ही रहा है, मनमाना आचरण कर ही रहा है, नासमझी का आचरण कर ही रहा है, तो हम किसको बढ़ाएं? समझदारी वाले आचरण को। और हमारे ऐसा करने से कभी कभी वो और ज्यादा बढ़ चढ़ करके करने लगता है, तब उसको करने दें और हम अपनी पावर को और बढ़ा लें कि शायद भगवान जी ने और भी ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए एक और सिचुएशन भेज दी, आज फिर भेज दी, आज फिर मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए मौका मिला, आज फिर मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए मौका मिला। ऐसे अपने अंदर हर बार सोचें, अपने अंदर ऐसे हर बार सोचें, और बाहर से जितना उसका समाधान कर सकते हैं वो समाधान भी करें। अन्यथा नहीं लेना है कि जितनी जितनी बार आए उसके लिए हम कुछ भी ना करें। ये नहीं कह रही हूं मैं, आप जो कर सकते हैं वो सब करें,
लेकिन अपनी आत्मा को बचा करके करें, अपनी आत्मा की आहुति ना दें उसके लिए। सहन करने का ये मतलब नहीं है कि हम चीजों को ठीक ना करें, ठीक करना है, लेकिन अपनी आत्मा को बचा करके करना है, उसको आहूत नहीं करना उसके लिए। जब आपको ये लगे कि अब इस एक दमड़ी के लिए और मेरी जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो लूट जा रही है, तब आप पीछे हट जाओ। वो नुकसान हो जाने दो, कोई बात नहीं, वो एक दमड़ी का नुकसान है, पहले एक दमड़ी का भी मत होने दो, उसको भी आप ठीक करो। लेकिन जब इन दोनों में से किसी एक को खोना पड़े तो उसको खो दो, इसको मत खो, अंदर वाली अच्छाई को मत खो। अच्छाई को न खोने का ये अभिप्राय नहीं है कि बाहर की चीजों को हम ठीक ही नहीं करेंगे जी, जो भी आ रहा है उसको हम सहन करते जाएं, ये नहीं कह रही हूं मैं, उनको ठीक करना है, नहीं तो फिर वो बुराइयां बढ़ जाएंगी। तो कभी भी प्रहलाद भक्त ने ये स्वीकार नहीं किया कि जो मेरे पिता कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो हर बार बताता था, आप नादानी कर रहे हो पिताजी, ईश्वर तो एक ही है, वो ही सर्वशक्तिमान है। तो उसको और गुस्सा आता था, अच्छा तो मेरे से बड़ा किसी को ईश्वर मानता है, हम ही ईश्वर हैं। बोले नहीं पिताजी, आपको पछताना पड़ेगा, आप ईश्वर नहीं है। अपनी बात आराम से कह के और अपने उस साधना में लग गया, तो उसको तो कमजोर कर ही दिया ना। जितनी जितनी बार उसको कहा, रावण को श्री राम ने नहीं मारा, रावण को उसके परिजनों ने मारा। उसकी पत्नी उसको बार बार मारती थी, वो कहती थी आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मंदोदरी ने रावण को मारा, विभीषण ने रावण को मारा। वो हर पल उसको ये बताते रहते थे आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ और सीता भी किसी की पतिव्रता स्त्री है, आप उसको उठा लाए हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उसके आत्मिक बल को तो उसने तोड़ ही दिया ना, मनोबल को। तो पत्नी ने बोले मैं तो आपके साथ ही खड़ी हूँ हमेशा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर आपको बता दे रही हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। तो अपने ऐसा नहीं है कि उन चीजों को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना जो कर्तव्य कर्म है, अपना जो नैतिक धर्म है, उसको नहीं गिरने दिया। विभीषण ने भी युद्ध नहीं किया, उसने कहा कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो उसका जो अब मनोबल जिसका टूट गया, जिसके अंदर से मतलब मन से जो व्यक्ति पहले हारा हुआ है, जिसके अपने सगे संबंधी ये कह रहे हैं कि भैया आप हार चुके हो, वो व्यक्ति युद्ध में जीतेगा कभी? जिसके अपने ये कह रहे हैं कि आप हार चुके हो, तो वो तो अंदर से तो हारा हुआ ही है, तो हारा हुआ व्यक्ति कभी युद्ध जीत पाएगा क्या? और दूसरी तरफ राम की स्थिति थी, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उसका भाई भी कह रहा है कि भैया आप ही जीतेंगे, क्योंकि सत्य ही जीतता है, नैतिक बल ही जीतता है। उधर से उसकी पत्नी सीता भी यही उसको वाइब्रेशन भेज रही है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब इन सब का नाश होगा और मैं अपने पति के साथ जा पाऊंगी, श्री राम ही जीतेंगे। उधर से भरत शत्रुघ्न वो ही दुआएं भेज रहे हैं, उधर से माताएं वही भेज रही हैं, उधर से देवता वही भेज रहे हैं, उधर से वो व्यक्ति खुद अपनी आत्मा से जीता हुआ है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं निमित्त बनूंगा, ये तो जीतना तो है ही, भगवान जीतेंगे, मेरा संकल्प कभी खाली नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरा सत्य संकल्प है, तो वो व्यक्ति तो जीतेगा। तो जब हम इन छोटी छोटी चीजों में वो बचाते हैं ना अपनी शक्ति, तो वो बढ़ती चली जाती है फिर, और ये बढ़ी हुई शक्ति वाला व्यक्ति ही बुराई का नाश कर सकता है। जो बुराई के साथ बुरा हो गए तो दोनों बुरा ही हो गए, फिर बराबर दोनों, वो क्या किसको हराएंगे? फिर तो डबल हो गई बुराई। तो हमें कहीं बुराई को हटाना भी है, कहीं बीमारी को हटाना भी है, तो हम स्वस्थ होकर के हटा सकते हैं। आज स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया, उन रोगियों के साथ वो भी रोगी हो जाते तो क्या स्वास्थ्य प्रदान कर सकते थे? तो एक योगी बन करके उन्होंने रोगों को और भोगों को हराया, उससे एंटी बन के हराया ना।
और वो योगी का योग कैसे सिद्ध हुआ? सातत्य से, जो मैंने पहले बात कही थी, सतत निरंतर। कोई कोयला भी पड़ा रहता है ना मिट्टी में, तो वो डायमंड बन जाता है। और कभी बाहर निकाला कोयला, फिर दबा दिया उसको मिट्टी में, फिर निकाला, फिर उसको दबा दिया, फिर बाहर निकाला, फिर दबा दिया, ऐसा यदि आप करते रहें 20-30 साल भी, तब वो डायमंड नहीं बनेगा। मोटा सा कोयला लाए आप, इतना बड़ा सा कहीं से उठा के, बोले अब इसको 10 फीट नीचे दबा देता हूँ, फिर 2 महीने में फिर बाहर निकाल लिया कि देखें हीरा बना कि नहीं बना, फिर बोले नहीं बनता है, बोले चलो कोई नहीं, फिर एक बार दबा देते हैं, फिर 2 महीने में निकाल लिए, फिर बोले बना तो नहीं, पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है, फिर दबा देते हैं। मतलब मन में आपके विश्वास भी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे करते करते 1 साल हो गए, आप दबाते हैं निकालते हैं, दबाते हैं निकालते हैं, बना तो नहीं, फिर भी आप कहते हो क्या पता भाई पुस्तकों में कह रखा है तो दबा देते हैं, दबाने में क्या जाता है। लेकिन अंदर से ये लगता है कि इतनी बार तो निकाल के देखा, कोई थोड़ी सी भी सफेदी तो आई नहीं उसमें। अगर उसको हीरा बनना ही था तो कहीं स्टार्टिंग तो होती, छोटा सा तो सुई की नोक के बराबर तो सफेद दिखता, हमने तो निकाला तब काले का काला ही था। तो ये कोयला बनेगा कभी हीरा? ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो आपका विश्वास और आपका विचार ही उसको नेगेटिव आप भेज रहे हैं कि वो कभी नहीं बनेगा, और दूसरा उसमें सातत्य नहीं है, निरंतरता नहीं है, नैरंतर्य नहीं है। सैतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। छोटे छोटे नियमों का पालन करने से, अपना जो यज्ञ चल रहा है 2-2.5 महीने से, उसमें कुछ भाई बहन ऐसे बिल्कुल नियमित हैं और उनके अंदर उनकी मन की प्राण की शक्तियां बढ़ रही हैं इस निरंतर्य से। केवल कुछ ऐसे जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी श्रद्धा से करते हैं कभी अश्रद्धा से करते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, उतना लाभ नहीं मिलेगा फिर। और ये बात केवल मैं यज्ञ और पूजा की नहीं कर रही हूँ, छोटे से छोटा काम, कोई भी एक काम ले लो और आप उसको कुछ दिन निरंतर्य से करो, एक दिन भी मिस नहीं करना, कम से कम 3 महीना मिनिमम, 6 महीना, 1 साल। 1 साल यदि आपने कोई नियम कंटिन्यू निभा दिया तो 1 साल के बाद आपका एक नया रूपांतरण हो जाएगा। जैसे महाराज जी तो रोज बताते हैं कि बच्चे का नया जन्म कितने महीने में होता है? 9 महीने में, 10 महीने में। 9 महीने लगातार आप किसी एक काम को करो, एक नया प्रोडक्शन आपके सामने आएगा, आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन 9 महीने में एक दिन भी मिस नहीं करना। 9 महीने के अंतराल में एक दिन भी बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाए छलांग मार के, फिर उसका जन्म नहीं होगा, मर जाएगा। फिर तो वहीं रहना पड़ेगा 9 महीना लगातार, एक दिन भी ऐसे नहीं करना। तो कोई माँ बीच में निकाले, नहीं मेरे को तो 6 महीने में ही अपने पुत्र का मुंह देखना है, फिर बच्चा नहीं मिलेगा उसको, फिर वो 6 महीने का भी वेस्ट गया। फिर उसको फिर शुरुआत करनी पड़ेगी एक से, फर्स्ट से। वो तो लगातार चलना चाहिए, तब एक नया उत्पन्न होगा बच्चा, एक नई आत्मा, एक नया शरीर, एक नई सृष्टि। और हमारा भी ऐसा ही, कोई भी छोटा नियम ले लो आप, 1 साल में 10 बजे ही खाना खाऊंगा, एक टाइम फिक्स कर दिया, चबा चबा के ही खाऊंगा, ऐसा ही खाना खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, खट्टा नहीं खाऊंगा, तीखा नहीं खाऊंगा। कोई भी नियम लेते हैं ना लोग, बहुत नियम लेते हैं, और उस नियम को मैं इतने दिन में बैंगन नहीं खाऊंगा, भिंडी नहीं खाऊंगा, लौकी नहीं खाऊंगा, ऐसे ऐसे नियम लेते हैं। तो उसको सुन के कई बार हास्यास्पद लगता है, ये भी कोई नियम हुआ? लेकिन उसको करने से भी उनको शक्ति मिलती है, इसलिए तो वो करते हैं, उनको महसूस होता है। जो उन्होंने 1-2 महीना भी उसको छोड़ा, तो वो जो निरंतर्य का जो संस्कार बना ना, वो आत्मा को पावर देता है, निरंतरता का संस्कार। कोई भी ले लो आप, छोटे से छोटा। तो मैंने सुनाई थी ना आपको एक कहानी, वो उसको जो है कि उसको देख करके ही, पड़ोसी को दर्शन करके ही मैं खाना खाऊंगा, ऐसे उसने नियम लिया था।
नहीं सुनाया था? मिट्टी में से वो सोना निकला तो उसने कहा देख लिया देख लिया, सुनाया था ना? नहीं सुनाया? कल सुना दूँ, चलो कोई बात नहीं, कल याद दिला देना। सुनाया था, आप भूल गई, फिर दोबारा सुनाऊंगी तो आप कहेंगे हाँ सुनाया तो था। तो ये नैरंतर्य का क्या प्रभाव होता है, ये कोई भी व्यक्ति प्रयोग करके देख सकता है। तो गीता से मुख्य दो बातें जो हैं वो ये हैं कि एक तो हमारी दृष्टि परिष्कृत हो, चीज़ों को कैसे देखते हैं हम, लोगों को कैसे देखते हैं, दूसरे प्राणियों को कैसे देखते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति को कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि। और दूसरा हमारे कर्म। और ये हमें प्रतिपल अपनी चेकिंग खुद करनी है, कोई हमारा एग्जामिनर नहीं है, हम खुद ही अपने एग्जामिनर हैं। तो ये यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धि को ऐसे मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए। शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।